जज साहब के नाम से बोलते थे, तो लोग पूछे जज साहब क्यों बोलते हैं इनको? जज साहब इसलिए बोलते हैं कि वो पहले वास्तव में जज ही थे, जज पोस्ट पर थे। तो ये फिर वृंदावन में आकर के क्यों बस गए? इसके पीछे एक कहानी, एक बात है। दक्षिण में केरला, दक्षिण भारत में एक छोटा सा कस्बा, और उस छोटे से गांव में एक भोला नाम का एक भक्त रहता था। स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, घर में एक बेटा बेटी थे। तो जब पुत्री की विवाह का प्रसंग आया, तब घर में इतना धन नहीं था, तो अपने बेटे को भेजा और कहा, जा बेटा साहूकार से कुछ धन लेकर के आ जा, ताकि बेटी का विवाह आराम से हो जाए, इसलिए जाकर के धन लेकर के आओ। तो ऐसा लेन देन चलता रहता था, कोई न कोई वस्तु रख देते या फिर लिखा पढ़ाई करवा देते, कुछ ऐसा जो है साहूकारी ब्याज से पैसे चलते थे। तो उनका लड़का वहाँ से कुछ पैसे लेने के लिए गया साहूकार के पास में, और रुपए लेकर के आ गया। समय बताया उस अनुरूप विवाह अधिकारी होने के बाद में समय आने पर पैसा भी चुका दिया वापस। लेकिन जब वापस पैसा चुका दिया, तब उस सेठ के मन में कोई ऐसा विचार आया कि इसे और पैसा ऐंठना है, इसलिए जो लिखा पढ़ी में जो खोद करते हैं ना, जैसे कोई पेन फेर देते हैं या फिर लिखा पढ़ी आई गई कर देते हैं, वैसा किया नहीं, और पैसा लेना है इससे, ऐसा लूटने के हिसाब से उसने मन में कपट आ गया, मन में लोभ आ गया। तो वही सेठ जो पैसा लेने के बाद में भी उस भोला के ऊपर केस कर देता है कि मेरा समय पर पैसा दिया नहीं, ब्याज चढ़ गया, रुपया नहीं दिया। तो केस कोर्ट कचहरी हो गए। तो मामला किन जज साहब के पास में आया? जो ये वृंदावन में विराजमान संत है, उन्हीं के पास, वो जज थे उस समय, उनके पास में, सेशन जज के पास में एक मामला आया। तो सेठ को भी बुलाया, तो भोला को भी बुलाया, और बात ये तय हुई कि भाई आप लोगों के जब लिखा पढ़ी हुई थी, उस समय में देने के लिए जब जो वापस भोला गए थे, तो देखने के तुम्हारे रुपए देते समय में बीच में तुम्हारे जो है साक्षी में कौन थे, तुम्हारी साख में कौन थे, बीच में गवाह कौन थे? तो भोला तो रघुनाथ जी का बहुत प्यारा भक्त था, और कोई मनुष्य तो बीच में था नहीं। और अपन भी मारवाड़ी भाषा में बोला, बीचे माने राम जी आ भाई, आई बोला नहीं, मार तो बीचे राम जी और कोई नहीं, अपने बीच में राम जी, बस यही। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उसके इष्ट थे, भोला के मुंह से निकल गया कि बीच में रघुनाथ जी थे। हमारे दोनों के बीच में कौन थे? रघुनाथ जी। जब हिसाब पूरा किया, उस समय में बीच में रघुनाथ जी थे, सिवा रघुनाथ जी को और कोई नहीं थे। तो जज साहब ने विचार किया कि रघुनाथ जी नाम के इनके गांव में कोई नागरिक होंगे, तो रघुनाथ जी के नाम से उस गांव का पता लिख करके, रघुनाथ जी लिख करके, और समन जारी कर दिया। वो समन आया रघुनाथ जी के नाम से। संयोग ऐसा, उस गांव में रघुनाथ जी नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर था, और रघुनाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे उस भोले का घर था। तब वो डाकिया लेकर के आए समन, और जो कोर्ट से जो व्यक्ति समन लेकर के आते हैं, बोले रघुनाथ जी कोई रहते हैं? तो लोगों ने कहा रघुनाथ जी तो कोई नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो वो समन लेकर के रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया, बोले रघुनाथ जी के नाम का समन आया है। तो पुजारी जी भगवान से कहने लगे, ठाकुर जी आज तक आपके भेंट पूजा करने वाले तो खूब आए, आज तक आपकी वस्तुएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया भेंट पूजा में आई, लेकिन आपके पहली बार कोई कोर्ट से समन आया, महाराज स्वीकार करो। भगवान ने कहा स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, आया है तो स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। अमुक अमुक तारीख को आपको ठाकुर जी महाराज वहाँ पर उपस्थित होना है। इतना बढ़िया वर्णन करते हैं महाराज जी कि वो पुजारी जी जाकर के ठाकुर जी से आंखों में आंसू डाल करके निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आपके अतिरिक्त भोला के और कोई नहीं है, आप भोला के वहाँ गवाही देने के लिए जरूर पधारना ठाकुर जी, अमुक अमुक तारीख को आप जरूर पधारना, सोमवार के दिन जब कोर्ट खुलेगा तब आप जरूर पधारना। वापस जब हाजिरी आई, सेठ पहुंच गए और इधर भोला भी पहुंच गया, और जब गवाह को बुलाने के लिए जो जज साहब के पास में खड़े रहते हैं, हलकारे जिनको बोलते हैं, बाहर से आवाज करो कि भाई हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, ऐसे बाहर जाकर के कहा कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जो ही 3 बार रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो जो हाजिरी के लिए आवाज लगाई,
त्यों ही एक हाथ में लकड़ी हुए लिए हुए एक बूढ़े से व्यक्ति वहां पर उस कोर्ट में प्रवेश करते हैं। अब आप समझ गए होंगे वो कौन है। पहुंच गए वहां पर और पहुंच करके सेठ बड़ा आश्चर्यचकित, भोला मन में बड़ा गदगद। जज साहब ने कहा आप रघुनाथ हो? कि हाँ। तो आप गवाही देते हो, आपके आपके सामने ये लिखा पड़ी हुई। तो उन्होंने वृद्ध जो व्यक्ति आए थे, जो रघुनाथ जी थे स्वयं, उन्होंने बिल्कुल हाँ भरी और बात एकदम तय हो गई। सेठ झूठ बोले हैं, सेठ के ऊपर जो है आरोप तय हुआ, सेठ को सजा मिली, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जब से उन वृद्ध व्यक्ति जो गवाह देने आए थे, जब से उनको देखा, उस दिन के बाद से जज साहब को चैन नहीं पड़ रहा था। पता नहीं कौन सा आकर्षण उनको ऐसा खींच लिया कि एक बार तो उन वृद्ध बाबा से, उन रघुनाथ से मुझे मिलने वापस गांव में जाना है। पता तो था ही था। और वो जज साहब उस गांव में, भोला के गांव में गए और भोला के गांव में जाकर के और सीधे भोला के घर ही पहुंचे और भोला को जाकर के कहा कि भोला, मुझे एक बार तेरे वो गवाही देने वाले जो जज साहब गवाही देने वाले तो जो रघुनाथ जी बूढ़े बाबा थे, उनसे मुझे एक बार मिला दो। वो रघुनाथ कहाँ रहते हैं, कौन सा पता है? तो भोला कहता रघुनाथ कहाँ रहते हैं? रघुनाथ जी तो सब जगह रहते हैं, अणु अणु कण कण में व्याप्त है। रघुनाथ जी तो हर जगह रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ रघुनाथ नहीं रहते। अरे मैं उन व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ जो तुम्हारे यहाँ पर गवाही देने के लिए आए। अब भोला इशारा कर रहा है लेकिन तो भी वो समझ नहीं रहे। तब कहा चलो मैं आपको ले जाता हूँ। तब भोला ने उन जज साहब को कहाँ लेकर के गए? जहाँ मंदिर था ठाकुर जी का, जहाँ ठाकुर जी का श्री विग्रह साक्षात ठाकुर जी विग्रहवत विराजमान थे, वहां पर लेकर के जाते हैं। ये रहे रघुनाथ जी। त्यों ही महाराज, ज्यों ही वो रघुनाथ जी के स्वरूप के सामने जज साहब खड़े हुए, जज साहब के नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी। जज साहब ने कहा कि अरे ये रघुनाथ जी साक्षात भगवान गवाही देने के लिए आए। बताते हैं उस दिन के बाद में उन जज साहब ने अपना इस्तीफा लिख करके और बड़े पद के अधिकारी को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके और वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आकर के और बिहारी जी के सामने दर्शन करने नहीं जाते, बाहर दहलीज के ऊपर, बाहर थड़ी के ऊपर प्रणाम करके और वापस मुंह फेर करके चले जाते। कभी ठाकुर जी के सम्मुख नहीं गए। किसी ने पूछा कि आप ठाकुर जी के सम्मुख क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं इनको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि भगवान को मैंने खड़े रख करके और उनसे मैंने गवाह की बातें पूछी। मैं तो कुर्सी पर बैठा रहा, जज बन करके, कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा और ये तीन लोग के स्वामी मेरे सामने खड़े होकर के गवाही देते रहे। धिक्कार है, मैं इनके सामने किस मुंह से इनको अपना मुंह दिखाऊं, कैसे इनको अपना मुंह दिखाऊं? ऐसे ऐसे भक्त शिरोमणि, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये जज और ये न्यायाधीश अभी वर्तमान की बात है। इन कुछ वर्षों पहले ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भगवान की कृपा में ऐसे परिवर्तित